क्वेश्चन लिखिए, लिख पाए आप लोग क्वेश्चन? ठीक, किसको क्या कहा जाए ये भी बताइए। हाँ एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है? करने का प्रयास करिए इसको, बाकी मैं बताऊंगा। लिख पाए? आया आंसर? क्या आया? सबका पश्चिम आया? सबका आया? कोई ऐसा जिसका पश्चिम ना आया हो? चलिए देखिए कैसे करेंगे। प्रश्न पढ़िए। यदि दक्षिण को क्या कहा जाए? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आपको दिशा बना लेनी है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब ये आपका वास्तविक दिशा है और आपको बगल में बना लेना है जो वो कह रहा हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो क्या कह रहा है? यदि दक्षिण को क्या कहा जाए? दक्षिण को ये पूरब कहा जाए, यहाँ पूरब हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि पूरब अगर यहाँ है तो पूरब के सामने क्या होता है? पश्चिम होता है। पूरब अगर यहाँ है तो इसके सामने पश्चिम होता है। अगर पूरब यहाँ है तो इसके सामने क्या होगा? यहाँ पश्चिम। फिर क्या कह रहे हैं? तो पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, पश्चिम को भी दक्षिण कहा जाए। पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? जो ये पश्चिम है, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण कहा जाएगा। अब दक्षिण के सामने क्या होता है? उत्तर, यानी कि उत्तर यहाँ होगा, ठीक है? ये आपको अपने मन से करना है, ना कि प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो क्या आंसर में क्या कह रहे हैं? बस उत्तर को ये आपका आंसर हो जाएगा, पश्चिम हमारा आंसर हो जाए। समझे? एकदम आसान सा था, ठीक है? बात समझ में आई? अगले प्रश्न को रुक चलें। ये टाइप के कर लोगे अब? हाँ एक और कर लो तो बताएं, है ना? लिखो, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, आप लोग भी लिख लीजिए, ऑनलाइन वालों को बोल रहा, लिखे? क्या लिखे? तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए, लिखे? क्या लिखे भाई? ये उत्तर पूरब, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पश्चिम को उत्तर। आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? आया आंसर? इतना टाइम नहीं लगता भाई, जल्दी से करिए। उत्तर पूर्व आया, क्या आया? चलो देखा जाए, प्रश्न पढ़ा जाए। प्रश्न पढ़िए। पहले आप वही बेसिक वाला ही बात कर लीजिए, दिशाएं अपने लिख लीजिए, है ना? इनकी उप दिशाएं होती हैं, है ना? हमने बताया था उत्तर पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा और पश्चिम उत्तर हो जाएगा। अगर पहले वाली वीडियो इसके पहले की जो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए। आगे क्या 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 कहना है प्रश्न में? तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए। फिर से पढ़िए शुरू से क्वेश्चन। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व, देखिए एक एक स्टेप चलेंगे। यदि उत्तर पूर्व को ना, उत्तर पूर्व कहाँ देखिए ये है, उत्तर पूर्व को क्या 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 कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। देखिए यहाँ हम बना लेंगे,
ऐसे ऐसे ऐसे। उत्तर पूर्व का क्या कहा जाए? दक्षिण पूरब कहा जाए। देखो दक्षिण पूरब के सामने क्या होता है? दक्षिण पूरब के सामने क्या होता है? उत्तर पश्चिम। तो इसके सामने क्या होगा? पश्चिम उत्तर। क्या होगा? पश्चिम उत्तर इसके सामने हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आगे? पश्चिम को उत्तर कहा जाए। जो पश्चिम है, देखो ये क्या है? पश्चिम। पश्चिम को क्या कहा है? उत्तर। उत्तर कहा जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे भी परिवर्तन का ये क्रम जारी है। देखिए यही क्रम, जो परिवर्तन का क्रम जारी है रहे, वही क्रम ढूंढना है। क्या क्रम है? देखें तो ये देखिए उत्तर है, इसके सामने क्या होगा? दक्षिण होगा। अगर ये दक्षिण है तो ये पूरब होगा। देखो ये दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व से ही दक्षिण पूरब बना होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं ये वाली दिशा। अब देखो ये उत्तर है, ये उत्तर हो गया, तो ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम होगी। इसके सामने से भी कर सकते थे, है ना। और पूछा हमसे क्या है? दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम ये है ना। तो पश्चिम उत्तर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पश्चिम उत्तर। ठीक है, क्या कहा जाएगा? पश्चिम उत्तर। ऑप्शन में था ये। आंसर क्या आया है इसमें? पश्चिम दक्षिण। पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर ना। हाँ सही है, पश्चिम उत्तर। हाँ सही, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये हो जाएगा। सही बात है, समझ में आई बात? चलें आगे चला जाए। तो इस टाइप को थोड़ा सा हम डिले करते हैं, अगले टाइप को और चलते हैं, है ना। चलें, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। वो अब ये घड़ी की जो दिशा वाले क्वेश्चन हैं कैसे होंगे वो करिए। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। अब मैं 135 अंश वामावर्त मुड़ जाता हूं। अब मैं 135 अंश वामावर्त मुड़ जाता हूं। लिखे, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। ठीक पीछे और मुड़ जाता हूं। अब मैं दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता हूं। अब मैं दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? ऑप्शन है आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 ऑप्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखते हैं क्या आएगा आंसर। इसको मिटा देते ना। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा। देखो मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मान लो हमारे यहाँ पॉइंट है, यहाँ से हमने मुड़ना स्टार्ट किया। ठीक, चलो चलो। 135 की तरह वामावर्त। देखो मैंने कल बताया था आपको वामावर्त क्या है, दक्षिणावर्त क्या है। क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। किधर जाएंगे? 135 अंश वामावर्त, यानी कि इधर से एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। कितना? 135। यहाँ तक 90 हुआ। ठीक है, कितना हुआ यहाँ तक? 90। और 90 और 45 कितना होगा? 135। ठीक है, अब कहाँ है? यहाँ है। फिर अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। ठीक पीछे मुड़ जाता है, मतलब इस साइड को। अभी इस तरफ को जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ, अब नीचे को आएंगे। क्या कह रहे हैं? अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं दाईं ओर 45 किलोमीटर मुड़ जाता हूँ। 45 45 अंश, यानी कि नीचे का आएंगे 45, मतलब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर, है ना। 45 तो ये पूरा पूरा होता है ना, बताए थे। ये पूरा 90 का होगा, ये आधा 45 का होगा। तो दाईं ओर आएंगे, है ना, दाहिने और नीचे को आएगा तो कितना हो जाएगा? ये दिशा हमारी क्या हो जाएगी? यही पूछ रहा ना, किस दिशा में मेरा मुंह है।
है ना। दिशा में मेरा मुंह। हाँ, तो दिशा हमारी आ जाएगी पूर्व। ठीक है भाई, देखिए ये दाहिने ओर तो ही होगा हमारा, है ना। तो ये हमारा दिशा क्या हो जाएगा, पूर्व, ये हमारी दिशा हो जाएगी। आंसर समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन लिखें। मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूं। क्वेश्चन लिखते रहिएगा जरूर। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 अंश घूमता हूं। मेरा मुंह, फिर से बोल दे रहे हैं, मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 अंश घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है, अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है, अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। आया आंसर। आ गया। चलिए देखिए, जिसका आगे आ गया, जिसका नहीं है अभी आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, मेरा मुंह पूर्व की ओर है। पहले आप दिशाएं लिख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, लेकिन आप ऐसा सीखें, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मेरा वो मुंह पूर्व की ओर है। पूर्व यानी कि इधर है ना। फिर मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, यानी जैसे 1 2 3 ऐसे बजते हैं, वैसे हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। कितना, 100 अंश। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 अंश, यानी कुछ बढ़ा होगा 10 अंश यहाँ तक। फिर और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 अंश घूमता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये बढ़ा होगा कुछ, तो हुआ होगा कितना, यहाँ 10 हुआ होगा। अब यहाँ से 90 हुआ, 100 हुआ, यहाँ तक 100 हुआ, और 100 के बाद कितना कह रहे हैं, 145 लगभग, जो कि यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ लगभग 45 बीचों बीच में नहीं रहेगा, ये 45 हो जाएगा, ये 35 के आसपास रहेगा। फिर क्या कह रहे हैं, मेरा मुंह किस दिशा में है? मेरा मुंह किस दिशा में है। देखिए दिशा कौन सी आ गई हमारी, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, यानी कि इन दोनों के मध्य में है कौन सी, उत्तर पूर्व। दिशा क्या कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पूर्व के मध्य मेरा मुंह है। ठीक है, बात समझ में आई। चलें अगली ओर प्रश्न की ओर, लिख लीजिए अगला प्रश्न। अगले टाइप का बोला जाए कि एक क्वेश्चन ऐसे करा दिया जाए भाई। चलिए लिखिए फिर। लिखिए, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं पहले 135 दक्षिणावर्त घूमता हूं, दक्षिणावर्त घूमता हूं, फिर 45 अंश उसी दिशा में घूमता हूं, फिर 45 अंश उसी दिशा में घूमता हूं, अंत में 225 वामावर्त दिशा में घूमता हूं, अंत में 225 वामावर्त दिशा में घूमता हूं। बताइए कि अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। बताइए कि अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पूर्व और पश्चिम।
आया? चलो देखो इधर, चलिए प्रश्न पढ़िए। मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। देखिए पहले सबसे पॉइंट बना देंगे उत्तर की ओर, ये मेरा एक बिंदु है, यहाँ से किधर ओर खड़ा हूँ? उत्तर की ओर। फिर पहले 135 अंश दक्षिणावर्त, मान लो यहाँ था, यहाँ से हम कितना घूमते हैं? 135 अंश की दिशा में, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। यहाँ से कितने अंश? देखिए इसको मैं 4 भागों में बांट लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से घूमूंगा कितना? 135 यानी 90 यहाँ हुआ, और 90 और 45 135, ठीक। यहाँ आ गए, फिर उसी दिशा में 45 अंश 45 इसी दिशा में, यानी कि इधर फिर से आ जाएंगे। फिर घूमता हूँ, अंत में 225 अंश वामावर्त। देखो यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब दक्षिणावर्त या दक्षिणावर्त नहीं कह रहा, अब वामावर्त कह रहा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 90, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180, और कितना कह रहा है? 225, यानी कि 200 यहाँ 180 हुआ, और 180 और 45 कितना होगा? 225, है ना। तो ये दिशा हमारी होगी। दिशा हमारी कौन सी होती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इन दोनों के बीच में कौन है? उत्तर पश्चिम हमारी दिशा आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं?